नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह गाथा है बुंदेलखंड की उस वीर भूमि की जहां धरती के खून से सींची जाती थी और जहां सूरवीर अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को सदा तैयार रहते थे। यह कहानी है उसी भूमि पर जन्मे दो महाबलीपुरम की गद्दी पर। महाराज पृथ्वीराज चौहान का राज्य था। चारों ओर के कई छोटे बड़े राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कन्नौज के राजा जयचंद और कलिंजर के चंदेल नरेश राजा परमाल ने पृथ्वीराज चौहान के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। करीब 1140 ईस्वी के आसपास राजा परमाल का विवाह उरई के राजा वासुदेव की पुत्री मलहन से हुआ। मल्हन नए कलनी के दो वीर भाई जैसे सेनापति दक्षराज और वत्सराज के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह से रानी मल्हा कलनी हल्नी राजधानी घोषित किया और चंदेल राज को एक नई पहचान दी। उसी पुण्य भूमि पर लगभग एक ही समय में 5 वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने महोबा के 5 वीर के नाम से जाना गया। इनमें महारानी मल्हना की कोख से जन्मे राजकुमार का नाम ब्रह्मा कुमार रखा गया। वहीं राज पुरोहित के घर एक वीर बालक ढेबा का जन्म हुआ। ढेबा न केवल एक वीर योद्धा था बल्कि ज्योतिष में भी निपुण था। बुंदेलखंड में आज भी यही गीत गाए गए हैं, मीत विपतिया के ढेबा हैं, ऐसे मीत मिलन को न आए। इसका अर्थ है कि विपत के सच्चे साथी ढेबा हैं और ढेबा जैसे मित्र आसानी से नहीं मिलते। ढेबा को विपत्ति का साथी कहा गया है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में अपने मित्रों का साथ निभाया। वहीं सिरसा में तिलका ने मलखान नामक एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं कि मलखान का शरीर वज्र के समान कठोर था और युद्ध भूमि में वह अपने स्थान पर अडिग रहकर शत्रुओं का सामना करता था। उनके लिए लोकगीतों में ऐसा गाया गया है, पांव पिछड़ी दैन न जाने, जंघा टके लड़े मलखान। इसका मतलब है कि मलखान युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे और अपनी जांघों को टेक कर लड़ते थे। इधर दाह पूर्वा में देवलदे ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम आल्हा रखा गया। आल्हा के जन्म के बाद देवलदे एक बार फिर गर्भवती हुई, लेकिन उसी समय माड़वगढ़ के राजा बघेल ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के लिए कोई तैयार नहीं था। राजा बघेल ने चंदेल नरेश राजा परमाल के साढ़ू भाई दक्षराज और वत्सराज को बंदी बनाकर माड़वगढ़ ले गया। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उसने उन दोनों भाइयों का वध कर उनके सिरों को बरगद के पेड़ पर लटका दिए। आज भी लोक गाथाओं में इसे गाया जाता है, टंगी खपड़ियाँ हैं बरगद पर, बरखा सहे गीत और घाम, और आधी रतियाँ की बेला में पुकार लेती हैं अल्लाह को नाम। राजा परमाल के साढ़ू की मृत्यु के कुछ ही महीनों बाद ऊदल का जन्म हुआ। आज भी लोग अपने लोक गीतों में कहते हैं, जा दिन जन्म भवा ऊदल के, धरती ढहे अढ़ाई हाथ। मतलब जिस दिन ऊदल ने जन्म लिया, धरती उनकी ताकत से ढाई हाथ ढस गई। लेकिन उनकी माता देवलदे इस प्रसव के बाद बहुत व्यथित और दुखी थी। वह अपने पति की मृत्यु का कारण ऊदल को मान रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु ऊदल के पेट में आने के 9 महीने बाद ही हो गई थी। देवलदे ने ऊदल को अपनी गोद में लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरे कुल का नाशक है। यह सुनकर मल्हा ने देवलदे को समझाने की कोशिश की और बोली, एक माँ होकर तुम अपने बेटे को ऐसे कैसे कह सकती हो? इस बालक का इसमें क्या दोष है कि इसके जन्म के पहले ही उसके पिता का अंत हो गया? नियति ने इसे कठिन राहों के लिए चुना है, लेकिन यह बालक हमारे कुल की शान को बढ़ाएगा और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा। फिर भी देवलदे ने ऊदल को स्वीकार नहीं किया, जिसने के बाद मल्हना ने ऊदल को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से मैं इसकी माँ हूँ। कहते हैं धर्म की माता मल्हना जो ऊदल को लिए बचाए। कुछ समय बाद राजा परमाल ने महोबा के 5 वीर आल्हा, ऊदल, मलखाना और ब्रह्म और ढेबा को एक साथ शिक्षा दी और उन्हें शस्त्र और रण कौशल सिखाया। ये सभी अपनी किशोर अवस्था में पहुँचते ही पूरे राज्य में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हो गए। इन 5 में से ऊदल के शौर्य से राजा परमाल बहुत प्रभावित हुए। एक दिन राजा दरबार में ऊदल की बहादुरी की चर्चा हो रही थी कि तभी आल्हा और ऊदल के मामा माहिल, ये नाम याद रखिएगा, ये शकुनी मामा से भी एक लेवल ऊपर के मामा है, दरबार
पहुंचते ही माहिल ने ऊदल की वीरता का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्षमा करें महाराज, ऊदल तो एक साधारण सिपाही है। अगर इसमें इतनी वीरता होती तो माड़वगढ़ में उसके पिता का सिर यूं लटकता न होता। माहिल ने यह बात बोल दी जो राजा परमाल इन पांचों से छिपाकर रख रहे थे। माहिल की चुनौती ने राजा परमाल के दरबार में सन्नाटा छा गया। उसकी बातें तीर की तरह थीं जो न केवल ऊदल के दिल को भेद गई बल्कि आल्हा मलखान, ब्रह्मा और ढेबा के सम्मान पर भी चोट कर गई। माहिल ने ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, अगर ये पंचवीर इतने ही सूरवीर हैं तो माड़वगढ़ के राजा बघेल को चुनौती देकर दिखाएं। क्या यह ऊदल अपने पिता दक्षराज और वत्सराज की मृत्यु का बदला ले सकता है? यह फिर ये सिर्फ गीतों में गाए जाने वाले खोखले वीर हैं। ऊदल की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उसने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, लेकिन आल्हा ने उसे शांत करते हुए कहा, भाई, क्रोध में शक्ति बर्बाद मत कर। इस माहिल की बातें विष से भरी हैं, पर हमारा जवाब हमारी तलवारों से होगा। राजा परमाल का चेहरा गंभीर हो गया। वे जानते थे कि माहिल की चाल सिर्फ ऊदल को नीचा दिखाने की नहीं बल्कि चंदेल राज्य की एकता को तोड़ने की थी। माहिल की नीयत में खोट था और वह कन्नौज के राजा जयचंद के साथ मिलकर चंदेलों के खिलाफ साजिश रच रहा था। राजा परमाल ने गहरी सांस ली और बोले, माहिल, तुमने चुनौती दी है और मेरे पंचवीर इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। माड़वगढ़ का राजा बघेल हमारे साढ़ों भाइयों का हत्यारा है। उसका अहंकार और क्रूरता अब और नहीं सही जाएगी। आल्हा, ऊदल, मलखानों, ब्रह्मा और ढेबा, तुम पांचों को मैं आदेश देता हूं कि माड़वगढ़ पर चढ़ाई करो और अपने पिता और चाचा का बदला लो। दरबार में एक बार फिर जोश का संचार हुआ। पंचवीरों ने एक स्वर में कहा, महाराज, हमारी तलवारें माड़वगढ़ की धरती को लाल कर देंगी। बघेल का सिर आपके चरणों में होगा। माहिल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह जानता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा और अगर पंचवीर हार गए तो उसकी साजिश कामयाब हो जाएगी। पंचवीरों ने माड़वगढ़ पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। आल्हा, जो इन पांचों को नेतृत्व कर रहा था, ने रणनीति बनाई। ढेबा, जो ज्योतिष में निपुण था, ने तारों की गणना की और कहा, आल्हा, यह युद्ध हमारे लिए कठिन होगा। माड़वगढ़ की सेना विशाल है और बघेल के पास एक जादुई तलवार है जिसे नागमणि कहा जाता है। यह तलवार युद्ध में उसे अजय बनाती है। मलखान ने अपनी विशाल भुजाएं तानते हुए कहा, चाहे तलवार जादुई हो या नहीं, मेरी गदा उसका सिर कुचल देगी। ब्रह्मा ने अपनी धन विद्या का जिक्र करते हुए कहा, मेरे 3 बघेल के कवच को भेद देंगे। ऊदल, जो अभी तक चुप था, बोला, मेरे पिता का सिर बरगद पर लटका है, मैं उसका बदला लेकर ही दम लूंगा। रानी मलहना, जो ऊदल को अपनी गोद में पाल चुकी थी, ने पंचवीरों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने ऊदल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें शाप दे सकती है, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा नाम बुंदेलखंड की धरती पर अमर होगा। मालहना ने पंचवीरों को 5 पवित्र तलवारें दी जिन्हें चंदेलों के कुल देवता ने आशीर्वाद दिया था। पंचवीर अपनी सेना के साथ माड़वगढ़ की ओर कूच कर गए। रास्ते में ढेबा ने एक बार फिर चेतावनी दी, आल्हा, माहिल ने बघेल को पहले ही सावधान कर दिया है, हमें चौकस रहना चाहिए। आल्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, ढेबा, तुम विपित के सच्चे साथी हो। तुम्हारी सूझबूझ और हमारी तलवारें मिलकर बघेल का अंत करेंगी। माड़वगढ़ की सीमा पर पहुंचते ही युद्ध शुरू हुआ। बघेल की सेना विशाल थी और उसकी जादुई तलवार नागमणि हर वार में आग उगल रही थी। मलखान ने अपनी गदा से बघेल के सैनिकों को कुचलना शुरू किया। ब्रह्मा के तीरों ने शत्रुओं के कवच भेद दिए। ढेबा ने अपनी ज्योतिष विद्या से बघेल की रणनीति को भांप लिया और आल्हा को सही समय पर हमला करने की सलाह दी। ऊदल, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने को आतुर था, सीधे बघेल के सामने जा खड़ा हुआ। बघेल ने हंसते हुए कहा, तू वही अनाथ बालक है जिसके पिता का सिर मैंने बरगद पर लटकाया था। आज तेरा सिर भी उसी पेड़ पर लटकेगा। ऊदल ने क्रोध में अपनी तलवार उठाई और बोला, बघेल, आज तेरा अंत निश्चित है। मेरे पिता की आत्मा आज तुझे सजा देगी। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। बघेल की जादुई तलवार ने ऊदल को कई बार घायल किया, लेकिन ऊदल ने हार नहीं मानी। आल्हा ने अपने भाई को बचाने के लिए बघेल पर तीरों की बौछार कर दी। तभी ढेबा ने एक चाल चली।
उसने अपनी ज्योतिष विद्या से बघेल की तलवार की शक्ति को कमजोर करने का मंत्र पढ़ा। मलखान और ब्रह्मा ने बघेल की सेना को तितर बितर कर दिया। अंत में उदल ने एक जोरदार वार से बघेल की तलवार को तोड़ दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बघेल का सिर धरती पर गिरा और माड़वगढ़ की सेना ने हथियार डाल दिए। पंचवीरों ने बरगद के पेड़ पर लटके अपने पिता और चाचा के सिरों को उतारा और उनकी अंतिम क्रिया की। महोबा लौटने पर पंचवीरों का भव्य स्वागत हुआ। राजा परमाल ने ना उदल को गले लगाया और कहा, तुमने अपने पिता का बदला लिया और चंदेलों का मान बढ़ाया, लेकिन माहिल की साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। उसने कन्नौज के राजा जयचंद को पत्र लिखा और पंचवीरों की वीरता को कमजोर दिखाने की कोशिश की। उसने जयचंद को उकसाया कि वह महोबा पर हमला करें और पृथ्वीराज चौहान के साथ गठबंधन तोड़े। आल्हा ने माहिल की चाल को भांप लिया और राजा परमाल को सावधान किया। राजा ने माहिल को दरबार में बुलाया और उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। माहिल को बंदी बना लिया गया, लेकिन उसने चेतावनी दी, महोबा के पंचवीर, तुम्हारी वीरता की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जयचंद का युद्ध तुम्हारे सामने है। माहिल की सजा और जयचंद की साजिश। महोबा के राजा दरबार में माहिल को बंदी बनाकर लाया गया। उसकी आंखों में पश्चाताप का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक कुटिल मुस्कान थी, मानो वह अभी भी कोई नई चाल चलने की फिराक में हो। राजा परमाल ने गुस्से में कहा, माहिल, तुमने मेरे भाइयों की मृत्यु का अपमान किया, मेरे वीरों की बहादुरी पर सवाल उठाया और अब कन्नौज के जयचंद के साथ मिलकर मेरे राज्य को कमजोर करने की साजिश रची। बोल, क्या कहना है तुम्हारा? माहिल ने सिर उठाकर और हंसते हुए कहा, महाराज, मैंने वही किया जो आपके हित में था। पंचवीर भले ही वीर हों, पर उनकी शक्ति आपके राज को खतरे में डाल सकती है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान जैसे शक्तिशाली राजा महोबा को कभी स्वतंत्र नहीं रहने देंगे। मैंने तो बस आपको सावधान करने की कोशिश की। उदल का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ा और बोला, माहिल, तुम्हारी जीभ सांप से भी जहरीली है। मेरे पिता और चाचा की मृत्यु का बदला मैंने लिया और अब तुम्हारी साजिश का हिसाब भी लूंगा। आल्हा ने उदल को रोकते हुए कहा, महाराज, माहिल की मृत्यु दंड देना आसान है, पर उसकी सजा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के लिए सबक बने। ढेबा, जो हमेशा अपनी बुद्धि और ज्योतिष विद्या के लिए जाना जाता था, उसने सुझाव दिया, महाराज, माहिल को माड़वगढ़ की उस बरगद के पेड़ के पास बंदी बनाकर रखा जाए जहां हमारे पिता और चाचा के सिर लटकाए गए थे। वहां की आत्माएं उसे हर रात उसकी कारतूतों की याद दिलाएंगी। राजा परमाल ने ढेबा की बात मान ली और माहिल को माड़वगढ़ की जेल में भेज दिया। लेकिन माहिल ने जाते जाते चेतावनी दी, पंचवीरों, तुमने एक युद्ध जीता है, पर जयचंद का युद्ध तुम्हें धूल चटाएगा। जयचंद की चुनौती, माहिल की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद भी महोबा में शांति नहीं थी। कन्नौज के राजा जयचंद ने माहिल के पत्रों से प्रेरित होकर महोबा पर आक्रमण की योजना बनाई। जयचंद का मन पृथ्वीराज चौहान के प्रति भी विद्रोह से भरा था, क्योंकि वह पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति से जलता था। उसने सोचा कि अगर वह महोबा को अपने अधीन कर ले तो वह पृथ्वीराज के सामने अपनी ताकत दिखा सकेगा। जयचंद ने अपने सेनापति रघुनाथ को महोबा पर हमले की तैयारी करने का आदेश दिया। उसने अपने दूत को महोबा भेजा, जिसने राजा परमाल के दरबार में एक पत्र पढ़ा। महोबा के चंदेल नरेश, तुम्हारी छोटी सी रियासत अब कन्नौज की अधीनता स्वीकार करे। पंचवीरों की वीरता की कहानियां गीतों तक ही सीमित रहेंगी, क्योंकि मेरी सेना उन्हें कुचल देगी। अगर तुमने हथियार नहीं डाले तो महोबा की धरती रक्त से लाल हो जाएगी। पत्र सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। मलखान ने अपनी गदा जमीन पर पटकते हुए कहा, जयचंद को लगता है कि वह हमें डरा सकता है। मैं उसकी सेना को अपनी गदा से रौंद दूंगा। ब्रह्मा ने कहा, मेरे तीर जयचंद के सैनिकों को यमलोक पहुंचाएंगे। ढेबा ने चेतावनी दी, महाराज, जयचंद की सेना विशाल है और उसके पास कई भाड़े के सैनिक हैं। हमें रणनीति बनानी होगी। आल्हा ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह युद्ध केवल महोबा की रक्षा का नहीं, बल्कि हमारे कुल के सम्मान का है। जयचंद ने हमें कमजोर समझा है, पर हम उसे दिखाएंगे कि बुंदेलखंड की धरती के वीर कभी झुकते नहीं। उदल, जो अपनी माँ देव लदे के
तिरस्कार से अभी भी आहत था। बोला, मैं इस युद्ध में अपने पिता का नाम और माँ का विश्वास जीतूंगा। युद्ध की रणनीति और मलन्हा का आशीर्वाद। पंचवीरों ने जयचंद के हमले का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। आल्हा ने सेना को 3 हिस्सों में बांटा। मलखान और ब्रह्मा कन्नौज की सेना के सामने वाले मोर्चे को संभालेंगे। ढेबा और ऊदल बाएं और दाएं छोर से हमला करेंगे, जबकि आल्हा स्वयं जयचंद के मुख्य शिविर पर नजर रखेगा। ढेबा ने अपनी ज्योतिष विद्या से युद्ध का शुभ मुहूर्त निकाला और बताया कि अगली पूर्णिमा की रात युद्ध के लिए अनुकूल होगी। रानी मल्हना ने पंचवीरों को फिर से आशीर्वाद दिया। उन्होंने उदल को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ देवलदे का दिल अभी दुखों से भरा है, पर मैं जानती हूँ कि तुम इस युद्ध में अपनी माँ का विश्वास जीत लोगे। यह तलवार लो, यह चंदेलों के कुल की शक्ति है। उदल ने तलवार को माथे से लगाया और बोला, माँ, मैं तुम्हारा और अपने पिता का नाम रोशन करूंगा। कन्नौज का युद्ध। पूर्णिमा की रात को युद्ध शुरू हुआ। जयचंद की सेना विशाल थी और उसके भाड़े के सैनिकों ने महोबा की सीमाओं पर हमला बोल दिया। मलखान ने अपनी गदा से सैकड़ों सैनिकों को धूल चटाई। ब्रह्मा के तीरों ने शत्रुओं के कवच भेज दिए। ढेबा ने अपनी बुद्धि से जयचंद की रणनीति को भांप लिया और आल्हा को सही समय पर हमला करने की सलाह दी। उदल ने जयचंद के सेनापति रघुनाथ को ललकारा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। रघुनाथ की तलवार तेज थी, पर उदल की शक्ति और क्रोध उससे कहीं बढ़कर थे। एक जोरदार वार से उदल ने रघुनाथ को घायल कर दिया और उसने हथियार डाल दिए, लेकिन जयचंद ने खुद युद्ध में उतरने का फैसला किया। उसने अपनी प्रसिद्ध तलवार कालदंड निकाली और आल्हा को ललकारा। आल्हा और जयचंद का युद्ध देखने लायक था। दोनों की तलवारें हवा में चमक रही थीं। जयचंद ने चालाकी से आल्हा पर कई वार किए। आल्हा ने हर वार को नाकाम कर दिया। तभी ढेबा ने देखा कि जयचंद के पीछे एक और सेना छिपी हुई है, जो महोबा की सेना पर पीछे से हमला करने वाली थी। ढेबा ने तुरंत उदर और मरखान को संदेश भेजा और दोनों ने उस सेना को तितर बितर कर दिया। आल्हा ने एक मौका देकर जयचंद की तलवार को तोड़ दिया और उसे बंदी बना लिया। जयचंद ने हार मान ली और महोबा की अधीनता स्वीकार कर ली। युद्ध के बाद पंचवीर विजयी होकर महोबा लौटे। देवलदे का हृदय परिवर्तन। युद्ध की खबर जब देवलदे तक पहुंची तो उनके मन में उदल के प्रति गर्व जागा। वे राजा दरबार में आई और उदल को गले लगाया। आंसुओं के साथ उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने अपने पिता का नाम रोशन किया और मेरे कुल की शान बढ़ाई। आज से तुम्हें सच्चे पुत्र हो। उदल की आंखों भी नम हो गईं। उसने कहा, माँ, मैंने बस वही किया जो मेरे कुल का कर्तव्य था। माहिल का अंत और नई शुरुआत। माहिल को जब जयचंद की हार की खबर मिली तो वह टूट गया। माड़वगढ़ की जेल में उसने अपनी साजिशों का अंतिम दांव खेलने की कोशिश की, पर ढेबा की ज्योतिषी विद्या ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। अंत में माहिल ने जेल में ही प्राण त्याग दिए। लोकगीतों में आज भी गाया जाता है, माहिल की चाल न चली, पंचवीरों ने जीत लिया बुंदेलखंड की धरती पर, वीरों का नाम अमर किया। पंचवीरों की वीरता की गाथा पूरे बुंदेलखंड में फैल गई। पृथ्वीराज चौहान ने भी महोबा की शक्ति को स्वीकार किया और राजा परमाल के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाया। लेकिन यह गाथा यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।